नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सुभाष घई के बारे में। दोस्तों शायद आप में से कई लोग इस नाम को जानते हो पर इसकी सूरत को नहीं पहचानते होंगे, तो कुछ सूरत तो पहचानते हैं पर नाम नहीं जानते हैं। आपको बता दूं सुभाष घई कास्टिंग काउच का सबसे बड़ा समर्थक है, या यूं कह लीजिए कि ये आदमी कास्टिंग काउच के समर्थकों में सबसे बड़ा समर्थक है। भले ही सुभाष का नाम आज एक बड़े और इज्जतदार फिल्म मेकरों के अंदर लिया जाता है, लेकिन असलियत में सुभाष घई के असली चरित्र के बारे में कई लोगों को नहीं पता है। वो असलियत में कैसा व्यक्ति है ये आपको पूरी वीडियो देखने पर पता चल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सुभाष घई ने इंडस्ट्री में अपने ऊंचे ओहदे की आड़ में कास्टिंग काउच के द्वारा नई और अनेकों लड़कियों को इस्तेमाल किया था। सुभाष घई ये नासूर पैदा हुआ था 14 जनवरी 1945 को नागपुर में। इसके पिता दिल्ली में एक डेंटिस्ट हुआ करते थे और माता घरेलू स्त्री। सुभाष ने कॉमर्स में एजुकेशन किया था जो कि रोहतक हरियाणा से किया था। इसके बाद घई पुणे चला गया था ताकि अपनी फिल्म एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सके। फिल्म मेकिंग और एक्टिंग का कोर्स करके सुभाष घई को इंडस्ट्री में कोई काम देने को तैयार नहीं था। इसके बाद इसने एक फिल्म फेयर टैलेंट कंटेस्ट में हिस्सा लिया। इस कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना और धीरज कुमार ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन वो दोनों ही जीत गए थे और सुभाष घई हार गया था। कॉन्टेस्ट जीतने पर राजेश खन्ना को तो तुरंत काम मिल गया था फिल्मों में, लेकिन घई को एक साल बाद एक छोटा सा रोल मिला जो बतौर आर्टिस्ट के तौर पर था। घई की पहली फिल्म थी 1967 में आई तकदीर। इसके बाद 1969 में राजेश खन्ना के साथ में एक मूवी आई थी आराधना। उसमें भी सुभाष घई बहुत छोटी भूमिका में था, यानी 2-3 फिल्में की थी लेकिन उन फिल्मों में बहुत छोटी भूमिका मिली थी। इसके बाद 1976 तक ऐसे ही 2-4 छोटी मोटी भूमिकाएं सुभाष करता रहा कलाकार के तौर पर। 1976 में ही पहली बार सुभाष घई को एज एन डायरेक्टर बनने का मौका मिला फिल्म कालीचरण में, जो कि खुद सुभाष ने ही लिखी थी और उसे डायरेक्ट भी उसने ही किया था। सुभाष घई अपनी जवानी के दिनों में ही रंगीन मिजाज का रहता था और लोगों की नजरों में रह सके ऐसे कारनामे वो करता ही रहता था। यही कारण था कि उसे उसके अश्लील व्यवहार के कारण परेशानियों का अक्सर सामना करना पड़ता था। साल 1970 में उमंग नाम की एक फिल्म में एक छोटी सी भूमिका उसको मिली थी जिसमें सुभाष घई पर लड़की छेड़ने का आरोप लगा था। सुभाष घई का करियर एक्टिंग में ज्यादा ही डमाडोल चल रहा था, इसलिए उसने खुद ही फिल्म की कहानी लिखी और खुद ही उसे डायरेक्ट किया। पहली फिल्म जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में थी सुपरहिट रही। बस इसके बाद तो सुभाष घई पूरी तरह से निर्देशक की कुर्सी पर बैठ गया। सुभाष घई ने कास्टिंग काउच करना कब से शुरू किया था या इन कामों में वो कब से ये अश्लील आदमी इन्वॉल्व है ये कहना कोई मुश्किल की बात नहीं होगी, क्योंकि एक्टिंग में आने से पहले ये कई बार सड़कों पर लड़कियों को छेड़ चुका था। पहली बार सुभाष घई का नाम जुड़ा था 1980 में फिल्म कर्ज के दौरान टीना मुनीम के साथ। टीना मुनीम को जो नहीं जानता है उन्हें बता दो कि टीना मुनीम आज के समय में टीना अंबानी के नाम से जानी जाती है, जो कि धीरूभाई अंबानी के बेटे की पत्नी है। टीना मुनीम उस समय संजय दत्त के साथ में रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर कर्ज के साथ ही टीना और सुभाष घई का नाम पहली बार सुनने को मिलता है। उसके बाद सुभाष घई का नाम खूब चर्चा में रहा माधुरी दीक्षित के साथ। माधुरी सुभाष घई की राम लखन फिल्म में नजर आई थी 1989 में। इससे पहले माधुरी पहले बहुत बड़ा नाम नहीं थी और बहुत बड़ा ब्रांड भी नहीं थी। राम लखन में माधुरी को कास्ट किया गया और इसी के साथ दोनों के बीच जो नजदीकियां थी उसकी जोरों शोरों से चर्चा होने लगी। और फिर राम लखन की शूटिंग से पहले सुभाष ने माधुरी के नाम को मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाना शुरू किया ताकि लोगों को लगे ये नया चेहरा है। लेकिन घई की मेहनत पर पानी तब फिरा जब राम लखन से पहले तेजाब नाम की फिल्म आ गई, वो भी अनिल कपूर के साथ। वो रिलीज हो गई। फिल्म रिलीज होते ही चारों तरफ तेजाब फिल्म के गाने और एक्टिंग की तारीफ होने लगी। माधुरी की इसी सफलता का फायदा मिला राम लखन को, जिससे माधुरी के काम की बहुत ज्यादा तारीफ की गई। अब सुभाष माधुरी को छोड़ने को तैयार नहीं था, जिसके कारण उनके अफेयर्स का किस्सा था वो अब धड़ल्ले से सबके सामने आने शुरू हो गए थे। लेकिन इसे अफेयर्स कहना तो गलत होगा, क्योंकि ये तो सुभाष रोल देने के बदले नई लड़कियों को यूज करता था। माधुरी नई थी तो उसे अपने कब्जे में रखना चाहता था। दूसरी तरफ अगर बात माधुरी की जाए तो माधुरी इंडस्ट्री में सफल तो हो रही थी
उसकी पहली मूवी सफल हो गई थी जो थी तेजाब, लेकिन वो अभी किसी बड़े एक्टर या डायरेक्टर का हाथ अपने सर पर रखवाना चाहती थी ताकि वो उसे गॉडफादर कह सके और उसका सपोर्ट ले सके। इसके बाद माधुरी का अफेयर शुरू हो गया था संजय दत्त के साथ, लेकिन माधुरी और सुभाष का जो याराना था वो ऐसे ही बना रहा था और दोनों ने एक दूसरे का भरपूर फायदा भी उठाया था। सुभाष घई से नजदीकियों के बदले में माधुरी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। सुभाष की सिफारिश पर माधुरी को कई फिल्में भी मिली थी। साल 1991 में सुभाष घई के साथ एक ऐसा हादसा होता है जिससे सुभाष पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है। दरअसल 1991 में सुभाष घई की एक फिल्म आई थी सौदागर। शायद आपको पता होगा कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार यानी मोहम्मद यूनुस खान मेन रोल में थे, जिसमें मनीषा कोइराला को पहली बार हिंदी फिल्म में काम मिला था। उससे पहले मनीषा ने एक नेपाली फिल्म में काम किया था जो कि पूरी तरह से फ्लॉप गई थी। सौदागर में सुभाष ने मनीषा को कास्ट किया, फिल्म बनी, सुपरहिट भी हो गई। मनीषा के कारण नहीं बल्कि राजकुमार साहब के कारण। लेकिन समस्या तब आई जब फिल्म रिलीज होने के बाद मनीषा की माताजी ने मीडिया में सुभाष घई पर आरोप लगाया कि सुभाष ने मनीषा को फिल्म में रोल देने के बदले में सुभाष के साथ हमबिस्तर होने के लिए कहा था, लेकिन उनकी बेटी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद सुभाष घई का किसी हीरोइन के साथ में नाम तो नहीं जुड़ा, लेकिन सभी को पता चल चुका था कि अपनी फिल्मों में तभी काम देता है जब वे उसके साथ एक रात गुजारती हैं। उसके बाद भी सुभाष घई को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि घई जिस हीरोइन को अपनी फिल्म के लिए अप्रोच करता था वो हीरोइन तभी हाँ करती थी जब वो सुभाष घई के साथ हमबिस्तर होने को तैयार रहती थी। परदेश मूवी के दौरान महिमा चौधरी का नाम सुभाष घई के साथ में जुड़ा और फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां भी बढ़ी और चर्चा का विषय भी बनी। 1999 में एक फिल्म बन रही थी ताल, जिसमें अक्षय खन्ना था और अनिल कपूर थे। दोनों ही मुख्य भूमिका में थे और ऐश्वर्या राय फीमेल लीड में थी। ऐश्वर्या राय ताल से पहले 4 फिल्म में काम कर चुकी थी, लेकिन असली पहचान मिली थी हम दिल दे चुके सनम से, जो इसी साल आई थी सलमान खान के साथ 1999 में। सलमान ऐश्वर्या की कहानी भी इसी फिल्म से शुरू हुई थी। सलमान ने सुना कि सुभाष घई कोई फिल्म बना रहा है और नई हीरोइन तलाश रहा है, तो सलमान ने सुभाष घई को ऐश्वर्या की सिफारिश कर डाली। अब वह तो ये भी थी कि इसी बात पर सलमान ने एक पार्टी के दौरान सुभाष घई को थप्पड़ भी मार दिया था, क्योंकि सुभाष ने सलमान को ऐश्वर्या को अपने फार्म हाउस में अकेले भेजने को बोला था। सुभाष ऐश्वर्या को जिस फार्म हाउस में बुला रहा था वो फार्म हाउस इसी काम के लिए प्रसिद्ध था कि सुभाष घई वहां हीरोइनों के साथ मौज मस्ती करता और रातें गुजारता था। सलमान इसी बात को सुन के गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सलमान उससे प्यार करने लगा था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी नई गर्लफ्रेंड को रात गुजारने को बुलाए या उस पर गंदी नजरें गड़ाए। इसी बात पे सलमान ने सुभाष को थप्पड़ मारा था। सुभाष घई जैसा बड़ा फिल्म मेकर, जिसमें माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, महिमा चौधरी जैसी हीरोइंस के करियर को आसमान पर पहुंचा दिया था, वो फिल्म मेकर अपनी अगली फिल्म के लिए नई हीरोइन की तलाश कर रहा था। ये बात जब ऐश्वर्या के कानों तक पहुंचती है तो वो सुभाष घई से पर्सनली मुलाकात करती है और उसे फिल्म मिल भी जाती है। और ये फिल्म उसे कैसे मिली, उस दौरान की मीडिया में इस बात की काफी चर्चा होती है, क्योंकि फिल्म के सेट से दोनों की ऐसी ऐसी तस्वीरें मीडिया में आने लगी थी जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वे दोनों दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन ऐश्वर्या राय को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना गॉडफादर बनाना था। इसके लिए वो कुछ भी गलत करने को तैयार थी और उसने किया भी था। दूसरी तरफ सलमान खान की बात की जाए तो वो ये सोचकर खुश था कि उसकी नई नवेली गर्लफ्रेंड ने सुभाष घई के साथ बिना रात गुजारे मूवी पाली। सुभाष घई का रिकॉर्ड रहा है कि उसकी ज्यादातर फिल्में हिट होती हैं और ये एक वास्तविकता है, और इसी बात का वो फायदा भी उठाता था और सुभाष ऐसी हीरोइंस को अप्रोच करता था जो या तो एकदम फ्रेश होती थी या फिर उन्होंने इंडस्ट्री में कदम ही नहीं रखा है, या उनको पकड़ता था जो अभी तक सफल नहीं हुई। इसका फायदा ये होता था कि ऊंचे ख्वाब देखने वाली लड़कियां आसानी से उसके साथ हमबिस्तर होने को तैयार हो जाती थी, क्योंकि दोस्तों एक सेटल और सक्सेस हीरोइन जल्दी हमबिस्तर होने को राजी नहीं होती जितनी जल्दी नई लड़कियां हो जाती हैं। और ये भी एक हकीकत है कि सफलता भी तभी मिलती है जब कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
लेकिन ऐसा कॉम्प्रोमाइज मैंने कभी नहीं सुना। इसी लिस्ट में जो लिस्ट सुभाष घई के फार्म हाउस में जाने वाली लड़कियों की है, उसमें करीना कपूर भी शामिल है और प्रियंका चोपड़ा भी। वैसे जरूरी ये भी नहीं है कि 100 में से 100% लड़कियां यही गंदे काम करके अपनी इज्जत नीलाम करके फिल्में या पैसा कमाती हैं, लेकिन जो हीरोइंस ये सब नहीं करती हैं, वे 2-4 फिल्में करने के बाद फिल्मी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाती हैं, या तो मार दी जाती हैं या फिर गुमनाम कर दी जाती हैं। लेकिन जो लड़कियां इंडस्ट्री के इन गंदे कारनामों में खुद को ढाल लेती हैं, वो सब कुछ करने के लिए हरदम बल्कि उम्र के अंतिम पड़ाव तक तैयार रहती हैं, और वो माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा बन जाती हैं। सुभाष घई जैसे लोग 1980 के दशक से ही ये सारे गंदे काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि इंडस्ट्री में आज क्या हाल होता है महिलाओं का। एक छोटे से रोल के लिए भी महिला को नंगा होकर अश्लील हरकतें करके दिखानी पड़ती है, और यही इस गटरबुट की सच्चाई है। दोस्तों, अंत में जाते जाते एक ही बात बोलूंगी, खुद को फिल्म की दुनिया में ले जाकर ना फेंके, क्योंकि आज भी वहाँ मुगलों के जमाने के संडास आदमी रहते हैं, जो महिलाओं की ही नहीं बल्कि पुरुषों के भी शरीर के साथ खेलते हैं।